जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का मैराथन। तो ये बहुत ही लंबी क्लास होने वाली है, 1 से 1.5 घंटे के बीच की ये क्लास होगी। तो आप लोग 1 से 1.5 घंटे तक का समय निकाल कर बैठें, ताकि जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको जरूरी सामग्री, जरूरी कंटेंट, क्वेश्चंस या फिर टॉपिक मिल सके, ताकि आपका जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें आपको सहूलियत और आसानी हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि किसी भी अन्य वीडियोज़ में या फिर आपको अपने नोट्स में शायद ही मिल पाएँ। तो प्लीज़ मेहरबानी करके पूरी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, हिंदी साहित्य के मैराथन क्लास की। तो दोस्तों, भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाएं दो परिवारों की हैं। भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको दो परिवार भागों में बांटा गया है। पहला है आर्य भाषा परिवार तथा दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की भाषाएं मूलतः भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक का समय। फिर दोस्तों, भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत वैदिक संस्कृत व वेदों की वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, आरण्यकों की भाषा है। अब अगर बात करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की, तो उसको दोस्तों 3 भागों में उसको भी विभक्त किया गया है। मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भाषाओं में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी है? पाली, समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक। फिर है प्राकृत, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। फिर है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय है। तो ये हो गई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब जैसा कि यहां पे है कि अपभ्रंश के अनेक क्षेत्रीय रूप उस काल में प्रचलित थे। इन्हीं क्षेत्रीय अपभ्रंशों से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास 1000 ईस्वी के बाद हुआ। यह विकास कैसा है, ये तालिका में आप देख सकते हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप दिया हुआ है, विकसित होने वाली आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं दी हुई हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये किसमें आती हैं? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। फिर है पैशाची अपभ्रंश, लहंदा और पंजाबी इससे विकसित हुई है। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी इससे विकसित हुई है। महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी भाषा इससे विकसित हुई है। और मागधी अपभ्रंश इससे बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया विकसित हुई हैं। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो ये तालिका जो है, इसमें आपको सारी चीजें मिल गई हैं कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है। तो दोस्तों, अब हिंदी प्रदेश और प्रदेश में बोली जाने वाली उपभाषाएं तथा उनकी बोलियों की चर्चा कर लेते हैं एक तालिका से। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 18 बोलियां हैं। तो ये पूछता है कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी कितनी बोलियां हैं? तो 18 हैं। ठीक है, भाषा है हिंदी, उपभाषाएं यहां पे दी हुई हैं और इनकी बोलियां यहां पे दी हुई हैं। तो सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी।
इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। तो 5 हो गई पश्चिमी हिंदी से। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं। फिर है पहाड़ी। पहाड़ी से गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली ये बोलियां हैं। और बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मगही और मैथिली ये उसकी बोलियां हैं। तो यहाँ पे भाषा और उपभाषाएं और उनकी बोलियों को हमने एक तालिका में देखा। दोस्तों देवनागरी वर्णमाला को एक बार देख लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये है स्वर। और अनुस्वर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 चीज़ें हैं, एक ऐसे और उसके ऊपर एक ये, 2 चीज़ें हैं, 2 पॉइंट। फिर है विसर्ग, ये विसर्ग, ऊपर और नीचे बिंदी। फिर व्यंजन की बात की जाए, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कहलाते हैं कंठ। ये पूछता है प्रश्न में, या तो कभी कभी क्या होता है कि सीरीज में पूछ लेता है, या फिर कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन कौन सा है, या खा किस प्रकार का व्यंजन है। ठीक है। फिर दूसरा है चा, छा, जा, झा, इया, यह है तालव्य। फिर टा, ठा, डा, दा, रणा, यह है मूर्धन्य। फिर है ता, था, दा, धा, ना, यह है दंत्य। पा, फा, बा, भा, मा, यह है ओष्ठ्य। या, रा, ला, वा, यह है अंतस्थ। तो ये पूछ लेता है कि या व्यंजन किस प्रकार का है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। या फिर पूछ लेते हैं अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को देखना है और उसमें से बताना है कि कौन सा हो सकता है। हिंदी के प्रचार की कुछ संस्थाएं हैं जिनका योगदान रहा है। तो पहला है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी में 1893 ईस्वी में, जिसके संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में, प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। तीसरा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी, प्रथम अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद। फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति मद्रास 1918 ईस्वी, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे 1945 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ मुंबई 1938 ईस्वी, हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929 ईस्वी, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947 ईस्वी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 ईस्वी। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। आगे कुछ और हैं। हिंदी प्रचार सभा संस्थापक थे टी हैग्रीवाचारी। फिर है हिंदुस्तानी प्रचार सभा संस्थापक और अध्यक्ष थे पेकीन नहन। फिर है भाषा संवर्धनी सभा संस्थापक तोताराम। भारतीय साहित्य परिषद संस्थापक प्रेमचंद। प्रेरणा स्रोत थे महात्मा गांधी। फिर है केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम। और अंत में है केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। फिर है कि राष्ट्रभाषा के प्रचार में योग देने वाली पत्र पत्रिकाएं हैं। सबसे पहले उदंड मार्तंड कोलकाता 1826 ईस्वी, संस्थापक युगल किशोर शुक्ल, साप्ताहिक पत्र था और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र कहलाता है। प्रजा हितैषी आगरा 1860 ईस्वी, राजा लक्ष्मण सिंह। बनारस अखबार काशी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारत मित्र कलकत्ता 1878 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन बनारस 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है हिंदी प्रदीप प्रयाग 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा बनारस 1884 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नागरी प्रचारणी पत्रिका बनारस 1896 ईस्वी, वेणी प्रसाद सरस्वती प्रयाग 1900 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी समालोचक जयपुर 1902 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन मर्यादा प्रयाग 1910 ईस्वी, इंदु काशी 1909 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद प्रताप कानपुर 1913 ईस्वी, गणेश शंकर विद्यार्थी चांद प्रयाग 1922 ईस्वी, महादेवी वर्मा मतवाला कलकत्ता 1923 ईस्वी, निराला शिव पूजन सहाय पंजाब केसरी लाहौर 1929 ईस्वी, विशाल भारत कलकत्ता बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये दिया हुआ है मतवाला, तो ये मतवाला पत्रिका है, कलकत्ता उसका स्थान है और 1923 ईस्वी में उसका स्थापना हुई थी और निराला शिव पूजन सहाय ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा की गई थी। पर वो ऐसे कवि थे जो मतलब रेगुलरली, मतलब सही तरीके से, कालक्रम उनका सही तरीके से नहीं था, या फिर वो इधर उधर की रचनाएं उठा लेते थे, किसी भी कवि को उठा लेते थे, ऐसा था, जिनमें कवि के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया था। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, कवि माला आदि। किंतु कालक्रम, सन सम्मत आदि के अभाव में इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया था गारसा दा तासी ने, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दा ला लेत्रेतुई एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, जिसमें हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रथम संस्करण 1847 ईस्वी में, इसके बाद द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो कवियों का रचना काल था ना, इसमें कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? गारसा दा तासी का इस्तवार दा ला लेत्रेतुई एंदोई ए हिंदुस्तानी। फिर तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया किसने? शिव सिंह सेंगर ने, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी की रचना में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों के जीवन चरित्र, कविताओं तथा जन्म व रचना काल के भी संकेत दिए, परंतु ये कालक्रम विश्वसनीय नहीं होने के कारण इसका महत्व अधिक नहीं था। इसके बाद आता है सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से ही इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। यह ग्रंथ परिवर्ती इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए मिश्र बंधुओं ने इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया था। कितने? 5000 कवियों को स्थान दिया था। 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है इसे। मिश्र बंधुओं के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके नाम पूछता है कि मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, तो इन तीनों के साथ एक और नाम दे देता है। तो हमेशा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं, तो श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र एवं
शुकदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, इसमें क्या किया था, इन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया था। ठीक है, फिर है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी को प्राप्त है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में आया था, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इतिहास के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में इन्होंने लगभग 1000 चुने हुए कवियों का लघु कलेवर में प्रामाणिक सारगर्भिक एवं सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार विभिन्न काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास ही कदाचित पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ा है तो चलिए पढ़ लेते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में भी। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, सबसे पहला है गारसा दतासी कृत इस्तवार दाला लेत्रेत्युर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। दूसरा है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं हैं। तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें कवियों का काल क्रमानुसार विवेचन है। फिर है मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी, गणेश बिहारी तथा शुकदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग किए हैं, जिनमें प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। उन्होंने काल विभाजन करते हुए इसे 5 काल खंडों 8 उपखंडों में विभक्त किया है। फिर नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसमें काल विभाजन, कालों का नामकरण, युगीन परिस्थितियों तथा रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया गया है। फिर नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जैसे ग्रंथ लिखे। वे शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं से असहमत हैं। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रथम भाग 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रचित हिंदी साहित्य। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। सूर्यकांत शास्त्री द्वारा रचित हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
कृपा शंकर शुक्ल द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों ये थे कुछ इतिहास ग्रंथ और वो कब प्रकाशित हुए, रचनाकार कौन थे, ये चीजें देखा। परीक्षाओं में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इतिहास ग्रंथ पढ़ लिया है तो काल विभाजन और नामकरण भी पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रम। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी। शुक्ल जी ने नामों का, जो कालों का नामकरण किया था, वो किस आधार पर किया था? 2 आधार माने थे उन्होंने, प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है। जैसे कि वीरगाथा काल की अगर बात कर लें तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में वीरता की प्रवृत्ति को, भक्ति काल में भक्ति की प्रवृत्ति को, रीति काल में रीति निरूपण को और गद्य काल में गद्य रचना की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उनके कालों का नामकरण किया है। ठीक है। लेकिन शुक्ल जी के इस नामकरण पर सर्वाधिक जो आपत्ति है ना, वो वीरगाथा काल और गद्य काल नाम पर की गई है। और जो ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरगाथा का निर्धारण किया है, वे अप्रमाणिक परिवर्ती काल के लिए सिद्ध हो चुके हैं। इसलिए अधिकतर विद्वान इस काल को आदि काल कहना उपयुक्त मानते हैं। तो बाकी लोगों को अगर ध्यान में देखते हुए बात की जाए तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में बांटा जा सकता है। आदि काल 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। भक्ति काल 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी। रीति काल 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। काल के अगर नामकरण की बात करें तो कालों के नामकरण की है, सबसे पहले आदि काल है। आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल ही कहा है। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। बीजोपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल शंकराचार्य ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। तो ये था आदि काल का नामकरण। अब इसी तरह भक्ति काल के बारे में है कि भक्ति काल, यह नाम सर्वविदित है। भक्ति को 2 धाराओं, निर्गुण धारा सगुण धारा में विभक्त करते हुए निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य तथा सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य, राम काव्य को माना गया है। तो भक्ति काल का सभी लोगों ने भक्ति काल ही कहा है। फिर आता है रीति। अब इतना पढ़ लिया है तो आदिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियां भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट ही लगेगा। कि आदिकालीन साहित्य में सामंतों एवं आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है। दूसरा है कि आदिकालीन साहित्य में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। तीसरा है कि आदिकाल की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक हैं। इस साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। आदिकालीन रचनाओं में प्रायः डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इस काल में प्रकृति चित्रण में नामावली सी प्रस्तुत की गई लगती है। और 7वां है कि आदिकालीन साहित्य में लोक भाषा एवं लोक परिवेश से प्रेरित लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है, जैसे ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियां आदि। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट भाग आता है साहित्य विभाजन। आदिकालीन कृतियों के संबंध में मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लेखित पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं। भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरी रासा, नेमिनाथ चाउपाई और उव एस माला। ये हैं किसके द्वारा?
मिश्र बंधुओं के द्वारा उल्लेखित पुस्तकें। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्वीकृत रचनाएं कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल की रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है, प्रमाणिक और संदिग्ध। हेमचंद्र का प्रमाणिक कौन कौन सी है? हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध, चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, संदेश रासक, प्राकृत पैंगलम। और संदिग्ध रचनाओं में आती हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सभी मान्य विचारकों के मतों की मीमांसा कर आदिकालीन साहित्यिक कृतियों का प्रमाणिक उल्लेख इस प्रकार किया है। साहित्यिक अपभ्रंश में रचित भविष्यत कहा, धनपाल, सुदर्शन चरित्र, नयनंदी, करकौम चरित्र, मुनि केन कामर, चाचरी जिन्नदत्त सूरी, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र, कुमार पाल प्रतिबोध, सोमपुत्र, संदेश रासक अब्दुर रहमान। प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, शालीभद्र सूरी संमत 1241 विक्रमी, धूमि भद्दफाग जिन्न पदम सूरी विक्रम संवत 1300 के लगभग, नेमिनाथ चतुष्पादिका विनय चंद्र सूरी संवत 1300 विक्रमी, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी संवत 1288 विक्रमी, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी 13वीं से 14वीं शती। फिर है कि प्रारंभिक हिंदी के कवि चक्रधर 1251 से 1331 विक्रमी, महादायिसा 1365 विक्रमी, दामोदर पंडित लगभग 1350 विक्रमी, ज्ञानेश्वर 1332 से 1353 विक्रमी और नामदेव 1327 से 1407 विक्रमी की रचना हिंदी में मिलती हैं। फिर इनका है गणपति चंद्रगुप्त का कि राजाश्रय में रचित हिंदी काव्य, अमीर खुसरो की रचनाएं, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का और प्राकृत पैंगलम। फिर है लोकाश्रय में रचित हिंदी काव्य, हंसावली, प्राकृत पैंगलम व उपदेश तरंगिणी में संकलित कुछ पद्य। हिंदी की सामान्य मतलब असाहित्यिक रचनाएं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की लगभग संमत 1200 विक्रमी की है। फिर है परिवर्ती युग की रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, परमाल रासो व विद्यापति की पदावली। और अस्तित्व विहीन रचनाओं में वर्तमाल, संवत्सार, चैनद्य प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका और पुष्य। साहित्यिक विश्लेषण अध्ययन की सुविधा के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण को हम 6 शीर्षकों में बांट सकते हैं। मतलब आदिकाल की बात हो रही है यहाँ पे कि आदिकाल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य। अब बात करते हैं आदिकाल के बाद मध्यकाल, जिसमें हम भक्ति काल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ संप्रदाय देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संप्रदाय है और उनके प्रवर्तक या उसके प्रधान यहाँ पे आचार्य दिए हुए हैं। सबसे पहला है सखी संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, उद्धति संप्रदाय सहजानंद, महापुरुषिया संप्रदाय शंकर देव, रामदासी संप्रदाय रामदास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, वारकरी संप्रदाय पुंडलिक। तो ये सूची में भी आ जाता है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए ये हो गया। तो आगे देखते हैं कि भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल को
किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे पहला है भक्ति काल, जिसको निर्गुण धारा और सगुण धारा में बांटा गया है। फिर निर्गुण धारा को संत काव्य, जिसके प्रमुख आचार्य हैं कबीर, और दूसरा है सूफी काव्य में विभक्त किया गया है, जिसके प्रमुख आचार्य हैं जायसी। फिर सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य, जिसके कवि हैं तुलसी, प्रमुख प्रधान कवि, प्रधान आचार्य, और दूसरा है कृष्ण काव्य, जिसके प्रधान कवि या प्रधान आचार्य हैं सूरदास। वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और वाद के बारे में देख लेते हैं कि अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रामावत संप्रदाय रामानंद, और चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, पढ़ लो, एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा। चलिए संत कवि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि कबीर 1398 से 1518 ईस्वी रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी, इनका संकलन धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया है। फिर हैं रैदास 1398 से लेकर के 1448 ईस्वी, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी रचनाएं हैं रविदास की बानी, 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहब में हैं। फिर है गुरु नानक 1469 से 1538 ईस्वी, जपुजी, असादीवार, रहीरास, सोहिला सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। सोहिला सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये, और इनके पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। फिर है दादू दयाल 1544 से लेकर के 1603 ईस्वी, हरडेवाणी, अंगवधु, दादू दयाल, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। फिर है मलूक दास 1574 से 1682 ईस्वी, ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, रतन खान, ध्रुव चरित, सुख सागर, रामावतार लीला। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी रचनाएं हैं। संत रज्जब 1567 से 1689 ईस्वी, सबंगी रज्जब बाणी। फिर है गुरु अर्जुन देव 1563 से लेकर के 1606 ईस्वी, सुखमनी, 52 अक्षरी, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। अब संत कवियों का पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सूफी रचनाएं और उनके रचनाकार भी देख लेते हैं। हंसावली 1370 ईस्वी असाइद की है। चंदायन 1389 ईस्वी 79 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। ढोला मारूरा दोहा 1473 ईस्वी, कुशल लाभ। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। रूपमंजरी 1568 ईस्वी, नंददास। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, शेख नबी। हंस जवाहिर, कासिम शाह। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद। कथा रूप मंजरी, जान कवि। तो ये है प्रमुख काव्य ग्रंथ, सूफी काव्य ग्रंथ। चलिए बात कर लेते हैं प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की। निम्बार्क संप्रदाय के कवि हैं श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं हित हरिवंश, दामोदर दास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास। सखी संप्रदाय के कवि हैं हरिदास। सिद्धांत के पद केलीमाल इनकी रचना है। नागरी दास, जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारिन दास।
चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं चैतन्य महाप्रभु, 1486 से 1533 ईस्वी। जीव गोस्वामी, राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, भगवान दास, भगवत मुदित वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। इसके अंतर्गत अष्टछाप के कवि आते हैं वल्लभ संप्रदाय के। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, चेतस्वामी, चतुर्भुज दास। तो दोस्तों इससे प्रश्न ये पूछता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन है। पहले तो ये हो गया। दूसरा कि अष्टछाप के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे नाम याद कर लीजिए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चीतस्वामी, चतुर्भुज दास। इसके अलावा कोई भी आता है तो वो अष्टछाप या वल्लभ संप्रदाय का कवि नहीं है। तो दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रीति काल के वर्गीकरण की। रीति काल में काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य की रचना किया करते थे। इन कवियों ने लक्षण उदाहरण की शैली पर काव्य रचना की। इनकी शैली रही पहले दोहे में काव्यांग का लक्षण और उसके नीचे कवित्त सवैया में स्वनिर्मित उदाहरण देना। इस धारा के प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में केशवदास, देव, मतीराम, पद्माकर, ग्वाल आदि कवि सर्वोपरि हैं। फिर है रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को ना अपनाकर या उनसे ना बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर, घनानंद, बोधा तथा आलम आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचनाएं करते हुए कहा है। फिर है दोस्तों रीति सिद्ध काव्य धारा। इसके अंतर्गत सेनापति एवं महाकवि बिहारी ही आते हैं। इन कवियों ने लक्षण उदाहरण की पद्धति पर काव्य रचना नहीं की है, परंतु काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर लगा रहता था। हम स्वयं देख सकते हैं कि बिहारी का प्रति एक दोहा किसी न किसी काव्यांग, अलंकार, नायिका भेद, रस आदि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अब रीतिकाल का पढ़ रहे हैं तो उसके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को भी एक बार देख लेते हैं। चिंतामणि 1600 से 1685 ईस्वी, काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पत्रु, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास। फिर है भूषण 1623 से 1715 ईस्वी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, छंदम प्रकाश। फिर है मतीराम 1604 से 1721 ईस्वी, ललित ललाम, रसराज, मतीराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। कवि बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी, सतसई। जसवंत सिंह 1627 से 1729 ईस्वी, भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, अप्रोक्ष सिद्धांत। कुलपति मिश्र 1630 से 1700 ईस्वी, रस रहस्य, नखशिख, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। फिर है आलम, आलप केली, देव 1673 से 1767 ईस्वी, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, देव शतक, काव्य रसायन। फिर है गोप, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। घनानंद 1689 ईस्वी से लेकर के 1739 ईस्वी, वियोग वेली। घनानंद कवित्व, सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, प्रीति पावस, वियोग वेली। सैयद गुलाम नबी रसलीन 1699 से 1750 ईस्वी, रस प्रबोध, अंग दर्पण, स्फुट छंद। फिर है सोमनाथ 1700 से 1760 ईस्वी, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी। फिर है भिखारीदास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश।
तो ये थे रीतिकालीन के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो ये कभी कभी क्या है कि पूछ लेता है रचना और रचनाकार का नाम पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि कालक्रम के अनुसार रचनाकारों को लिखिए या फिर रचनाओं को लिखिए, व्यवस्थित कीजिए आरोही क्रम में। आगे उसी को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। दूल्हा, कवि कुल कंठाभरण, बोधा, विरह वारिश इश्कनामा, रसिक गोविंद, रसिक गोविंदानंद, घन, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, पद्माकर, पद्माभरण, जगद्विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, बेनी बंदीजन, रसविलास, ग्वाल कवि, रसिकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, राधाष्टक, कुब्जाष्टक, सेनापति, कवित्र रत्नाकर, केशव, 1560 से 1617 ईस्वी, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये है दोस्तों रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। केशव की अगर रचनाएं देखें तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1707 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी, नखशिख छंदमाला। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। उद्दंड मार्तंड 1826 ईस्वी, पंडित युगल किशोर शुक्ल कलकत्ता से। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस से। बंगदूत 1829 ईस्वी, संपादक नील रतन हालदार, संस्थापक राजा राम मोहन राय। सुधाकर 1853 ईस्वी, तारा मोहन मित्र बनारस से। बुद्धि प्रकाश 1852 ईस्वी, मुंशी सदासुखलाल आगरा से। समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी, हिंदी का पहला दैनिक पत्र है, श्याम सुंदर सेन कलकत्ता से। पैगामे आज़ादी 1847 ईस्वी, अजीमुल्ला खां दिल्ली से। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। हरिश्चंद्र चंद्रिका मैगजीन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। बाल बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, बाल कृष्ण भट्ट प्रयाग से। ब्राह्मण 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। भारत मित्र 1878 ईस्वी, छोटूलाल मिश्र। सार सुधानिधि 1879, दुर्गा प्रसाद मिश्र कलकत्ता से। सरस्वती 1900 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक ये संपादक रहे, प्रयाग से। अन्य संपादक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और श्याम नारायण चतुर्वेदी। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी कलकत्ता से। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर से। कर्मवीर 1919 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी। विप्लव यशपाल आज 1920 ईस्वी, शिव प्रसाद गुप्त, बाबूलाल विष्णुलाल पराड़कर। सैनिक 1925 ईस्वी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आगरा से। प्रताप 1913 में, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर वही जहाँ गुटखा फेमस है, कुछ दिन पहले भी उसका केस आया था। फिर है अभ्युदय 1907 ईस्वी, मदन मोहन मालवीय। रणभेरी पराड़कर एवं नरेंद्र देव। लोकमत 1930 ईस्वी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। देश 1940 ईस्वी, राजेंद्र बाबू पटना। नवशक्ति 1930 ईस्वी, देवव्रत शास्त्री। हिंदी मिलाप 1929 ईस्वी, खुशहाल चंद्र। युवक 1928 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नई दुनिया 1947 ईस्वी, इंदौर। अमर उजाला 1948 ईस्वी, आगरा। दैनिक जागरण 1947 ईस्वी, कानपुर। पंजाब केसरी 1964 ईस्वी, जालंधर। वीर अर्जुन 1959 ईस्वी, दिल्ली। नवजीवन 1947 ईस्वी, लखनऊ। स्वदेश 1966 ईस्वी, इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर।
स्वतंत्र भारत 1947 ईस्वी लखनऊ, हंस प्रेमचंद काशी, वर्तमान में राजेंद्र यादव दिल्ली, इंदु जयशंकर प्रसाद बनारस, सारिका कमलेश्वर, धर्मवीर भारती मुंबई, साप्ताहिक हिंदुस्तान नई दिल्ली से मनोहर श्याम जोशी, कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी, जन सत्ता 1983 ईस्वी में प्रभाष जोशी दिल्ली से। तो अब आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं तो आधुनिक काल का गद्य साहित्य पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल में यद्यपि गद्य रचना की प्रवृत्ति प्रधान रही, जिसके कारण आचार्य शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल रखा, परंतु गद्य काल कहने से ऐसा लगता है जैसे इस काल में पद्य रचना हुई ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि गद्य की दृष्टि से यह काल जितना समृद्ध है उतना ही समृद्ध पद्य की रचनाओं की दृष्टि से भी है। तो आधुनिक काल के पद्य साहित्य को हम निम्न कालखंडों या युगों में विभक्त कर सकते हैं। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? पद्य साहित्य, आधुनिक काल का पद्य साहित्य। पहला भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, छायावाद युग 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद युग 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1953, नई कविता 1953 से 1960, नवगीत 1960 ईस्वी के उपरांत। भारतेंदु युग का दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। कुछ विद्वान इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। इसी प्रकार द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल तथा इसकी समय सीमा कुछ विद्वान 1900 से 1918 ईस्वी मानते हैं। छायावादी काव्य की समय सीमा को भी कुछ लोग 1918 से 1936 ईस्वी मानते हैं। छायावाद के उपरांत विकसित काव्य को छायावादोत्तर काल भी कहा गया है। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास भी इस कालखंड में मतलब आधुनिक काल में हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा किसकी? भारतेंदु युग के कवि और उनके काव्यों की। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी। भारतेंदु ग्रंथावली में समग्र रचनाएं संकलित हैं। प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, गीत गोविंद, वेणुगीत प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम पचासा आदि 70 काव्य कृतियां लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम श्रृंगार विलास, राधा कृष्णदास 1865 से 1907 ईस्वी, राधा कृष्ण ग्रंथावली में समग्र रचनाएं संकलित हैं। भारत 12 मासा देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियां हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 ईस्वी, प्रेम घन सर्वस्व में समग्र रचनाएं संकलित हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1910 ईस्वी, पावस पचासा, हो होरी, बिहारी विहार। राधा चरण गोस्वामी नव भक्तमाल और है फिर नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 ईस्वी, कुब्जा पच्चीसी। प्रवृत्ति के बारे में भी पूछ लेता है। प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो राष्ट्रीयता की भावना, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, मुक्तक रचना की प्रधानता। ठीक है, यह है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन कवि और रचनाएं देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, भारत भारती को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अपनी रचना खड़ी बोली में प्रस्तुत की थी। साकेत में 12 सर्ग हैं तथा इसकी रचना द्विवेदी जी की प्रेरणा से राम कथा की अपेक्षित पात्र उर्मिला को महत्व देते हुए लिखी गई थी।
साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध उनके खंड काव्य हैं। फिर नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध 1865 से 1945 ईस्वी। रचनाएं हैं प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, चुमते चौभते 1932, चौखे चौबते 1932, रस कलश 1940, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। प्रिय प्रवास कृष्ण के प्रवास पर आधारित खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। रस कलश एक रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास रामकथा पर आधारित है। तो यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में से रामकथा पर आधारित रचना कौन सी है। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1915, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, वसंत वियोग। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1928 ईस्वी। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित, चिंतामणि। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, त्रिशूल 1883 से 1972 ईस्वी। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। रामनरेश त्रिपाठी 1889 से 1962 ईस्वी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, युग चरण, समर्पण। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960 ईस्वी। कुमकुम, अपलक, क्वासी, उर्मिला, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के, विनोवा स्तवन। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948 ईस्वी। चित्रधारा, मुकुल। फिर अब द्विवेदी योगीन पढ़ा है तो छायावाद को भी पढ़ना पड़ेगा। तो छायावादी कवि चतुष्टय में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा आती हैं। छायावादी वृद्ध त्रयी में प्रसाद पंत निराला आते हैं। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1961 ईस्वी। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1936, अर्चना, गीत गुंज, वेला और नए पत्ते। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी। ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। ये सभी छायावादी रचनाएं हैं। महादेवी, ये छायावादी रचनाएं हैं। गुंजन। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा यामा 1940। अब एक चीज और यहां पे पढ़ लेते हैं कि कामायनी के बारे में, उसके सर्ग के बारे में पूछता है। कामायनी प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में रचित है। कामायनी भाव प्रधान महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। इन सर्गों के नाम पूछ लेता है, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। 3 पात्र हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है क्या, मनु किसका प्रतीक है या मन किसका प्रतीक है। यह ऐसे करके पूछ लेता है। अपोजिट भी पूछ लेता है और सीधे भी पूछ लेता है। मनु, श्रद्धा, इड़ा। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। पढ़ लेते हैं प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। नागार्जुन 1911 से 1998 ईस्वी। युगधारा 1911 ईस्वी। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी। प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी। भस्मांकुर तुमने कहा था। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये भी पूछता है वे मैथिली भाषा के यात्री, मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते रहे हैं। दीपक पत्रिका के संपादक रहे हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद नागार्जुन नाम हो गया था और ये प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख कविताएं प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद, वे और तुम, आओ रानी हम ढोएं पालकी, पाषाणी। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन 1916 से 2002 ईस्वी।
हिल्लोल जीवन के गान, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय वाणी की व्यथा। त्रिलोचन 1917 से 2007, धरती मिट्टी की बात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। फिर है केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा। इनके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर, निराला पंत की कविताओं में भी प्रगतिवादी भावना है। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नील कुसुम, हारे को हरिनाम, रसवंती, प्रणभंग इनकी पंक्तियां हैं। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं ग्राम्या, युगांत, युगवाणी। पंत जी को चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इतना कुछ पढ़ लिया है तो प्रयोगवाद को भी पढ़ लेते हैं। प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी एवं नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी। प्रयोगवाद का प्रवर्तक तार सप्तक 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रवर्तन कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक से। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं जिन्होंने 7 कवियों की चुनी हुई रचनाओं का संकलन उनकी भूमिका सहित तार सप्तक में किया है। प्रयोगवादी कवि भाषा, उपनाम, प्रतीक, विषय की दृष्टि से प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, किंतु अज्ञेय प्रयोग को साधन बताते हैं, साध्य नहीं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, ये उन्होंने कहा है। तार सप्तक के कवि हैं नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसी श्रृंखला में दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी का। प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था। इसमें संकलित 7 कवियों के नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक है 1959 ईस्वी में, अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके 7 कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अब आता है चौथा सप्तक 1979 ईस्वी का। प्रकाशन भी अज्ञेय के संपादकत्व में ही हुआ था। प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय और नई कविता 1954 ईस्वी के संपादक जगदीश गुप्त के माध्यम से प्रयोगवादी काव्य का दूसरा चरण नई कविता के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय जी की कविताओं को देख लेते हैं। प्रमुख कृतियां हैं चिंता, इत्यल्म, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, सदा नीरा, असाध्य वीणा आदि। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी रचनाएं हैं। गिरिजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छायापथ, छूना, कल्पांतर। भवानी प्रसाद मिश्र 1914 से 1985 ईस्वी, कमल के फूल, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती, टूटने का सुख, इदन्नमम, कालजयी, व्यक्तिगत। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, यह पथ बंधुआ मेरा, समर्पित एकांत। महाप्रस्थान। नरेश मेहता को उनके संपूर्ण कृतित्व पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी, उत्सव,
शबरी, प्रार्थना पुरुष, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल कादरो, खूंटियों पर टंगे लोग। कुंवर नारायण 1927 ईस्वी। चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बाज श्रवा के बहाने। शमशेर बहादुर सिंह 1917 से 1993 ईस्वी। चूका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, कल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, उदिता। डॉक्टर जगदीश गुप्त 1924 से लेकर के 2001 ईस्वी। नाव के पांव, शब्दंश, हिमविद, छंद शर्त, गोपा गौतम, बोधिवृक्ष, शंबूक। प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, दोनों ही एक ही काव्यधारा के दो चरण हैं। नवगीत 1960 ईस्वी के उपरांत डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने हिंदी नवगीत का प्रारंभ 1960 ईस्वी से माना है। नवगीत के कुछ संकलन यहाँ पे दिए हुए हैं। गीतांगिनी 1958, संपादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नवगीत दशक 1, 2, 3 से डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। नवगीत अर्धशती, संपादक डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह का। पथ के गीत, वैरंग, बेनाम चिट्ठियां रामदर्श मिश्र की। एक ऋचा पाटल की, सोम ठाकुर की। किरण के पांव रमेश रंजन। गीत मेरे गीत डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। लौट आएंगे शकुन पक्षी अनूप अशेष। रविंद्र भ्रमर के गीत रविंद्र भ्रमर। सात हाथ सेतु के मधुसूदन सहाय। जो नितांत मेरी है बाल स्वरूप राही। अविराम चल मधुवंती वीरेंद्र मिश्र। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। सबसे पहले हिंदी उपन्यास के बारे में देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी नामक उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। वहीं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता सन 1891 को माना है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी को पहला उपन्यास और श्रीलाल शुक्ल ने देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता को 1891 ईस्वी को। शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्व प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। अब बात करते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकार। श्रद्धाराम फुल्लौरी, भाग्यवती, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न, लज्जाराम मेहता धूर्त रसिक लाल, बिगड़े सुधार, आदर्श हिंदू, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता 1891, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर। गोपाल राम गहमरी सरकटी लाश, जासूस की एयारी, जासूस की भूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध ठेठ, हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, नागार्जुन रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ, बलचनमा वरुण के बेटे, उदय शंकर भट्ट, सागर की लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव, कब तक पुकारूं, राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, रामदरश मिश्र, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, विवेकी राय, सोना माटी, बबूल, मनोहर श्याम जोशी, कसब, कुरु क्रू स्वाहा, लखनऊ मेरा लखनऊ, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे, राजेंद्र यादव, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग। और भी हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर ही देखेंगे। अब देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास एवं उनकी रचनाएं। प्रेमचंद
सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1935, मंगलसूत्र ये अपूर्ण उपन्यास है और मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक भिखारिणी और माँ, चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, आत्मदाह, नरमेद, अपराजिता, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोना और खून, पांडे बेचर शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, जीजाजी, फागुन के दिन, ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, चंपाकली, मास्टर साहब, मैं खाना, चांदनी रात, वृंदावनलाल वर्मा गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ये वृंदावनलाल वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। फिर बात करते हैं प्रसाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इसमें आएगा जैनेन्द्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत हिंदी के ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहलाते हैं। अज्ञे, शेखर एक जीवनी 2 भाग, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहलाते हैं। इलाचंद्र जोशी, सन्यासी, जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी, प्रेत और छाया ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहलाते हैं। यशपाल, झूठा सच, अमिता, दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, पार्टी कामरेड। भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गुसाई। अमृतलाल नागर, इनका है सेठ बांकेमल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अथरैक्स आख्यान ये अनाम दास का पोथा। फिर है राहुल सांकृत्यायन, सिंह सेनापति, जय यौधेय, मुर्दों का टीला, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती परी कथा 1957 ईस्वी, जुलूस, दीर्घ तपा। अब उपन्यास पढ़ा है तो कहानी भी पढ़ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली मौलिक कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती सन 1990 ईस्वी को माना है। अन्य पहली मौलिक कहानियों में 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल की दुलाई वाली बंग महिला की कहानियां भी शामिल हैं। चंद्रधर शर्मा की गुलेरी उसने कहा था हिंदी कथा साहित्य की सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें निस्वार्थ बलिदान की कथा है। संपूर्ण कहानी साहित्य का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 से 1915 ईस्वी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1915 से 1936 ईस्वी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 से 1950 ईस्वी और नई कहानी 1950 ईस्वी से लेकर के अब तक। हिंदी की प्रमुख कहानी और कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, शुक्ल जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, बंग महिला, दुलाई वाली, लाला भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल, माधव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, रक्षाबंधन, ताई, विधवा, विद्रोही, पतित पावन आदि लगभग 200 कहानियां लिखी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था 1915 में सरस्वती में छपी थी। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पंच परमेश्वर, सवा शेर गेहूं, सदगति, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, लॉटरी आदि 300 कहानियां इन्होंने लिखी हैं जो मान सरोवर में, जिसके 8 भाग हैं, में संकलित है। जयशंकर प्रसाद, 5 कहानी संग्रह हैं इनके, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। सुदर्शन, हार की जीत, तीर्थ यात्रा, कवि की स्त्री, पनघट कहानी संकलन है इनके, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, सुप्रभात। यशपाल, पर्दा, मकरील, अभिशप्त, आदमी और खच्चर कहानी संग्रह है इनके, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, भस्माव्रत, चिंगारी, तर्क का तूफान,
ये इनकी कहानी संग्रह है। फिर है अज्ञे, अमर वल्लरी, खीतीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, कहानी संकलन है चित्र त्रिपथगा त्रिपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, जैनेन्द्र, जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, अपना अपना भाग्य, पाजेब, कहानी संकलन है इनका फांसी, मदन मोहन राकेश, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मिस पाल, नई कहानी के सूत्रधार, इनका कहानी संकलन है जानवर और जानवर, आज के साए, फौलाद का आकाश, क्वार्टर, राजेंद्र यादव, टूटना, जहां लक्ष्मी कैद हो, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, अभिमन्यु की आत्महत्या, ये नई कहानी के प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव। कमलेश्वर, राजा निरंबसिया, तलाश, बयान, नीली झील, कहानी संकलन है इनका, मांस का दरिया, बयान, नई कहानी एवं समांतर कहानी की ये सूत्रधार माने जाते हैं, नई कहानी और समांतर कहानी के। निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात, कब्बे और काला पानी, माया दर्पण, परिंदे, बीच बहस में परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी की पहली नई कहानी मानते हैं। कौन? परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी की नई कहानी मानते हैं। अमरकांत, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, फणीश्वर नाथ रेणु, पंचलाइट, ठेस, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। यह हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। मन्नू भंडारी, यही सच है, बंद दरवाजों का साथ, मैं हार गई अकेली, धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, बंद गली का आखिरी मकान, मार्कंडेय, हंसा जाई अकेला, दिनेश पालीवाल, बंजर, ऊषा प्रियमवदा, वापसी, उदय प्रकाश, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, शीतांशु भारद्वाज, इनका है पराया सुख, दूधनाथ सिंह, क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, नमिता सिंह, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गाय की आंखें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, क्षितिज के पार, ओम प्रकाश वाल्मीकि, 25 चौका 150। अब हिंदी के कहानीकार देख लिया था, उपन्यासकार देख लिया था दोस्तों, तो यहाँ पे अब हिंदी के निबंधकार भी देख लेते हैं। तो हिंदी के निबंधकारों में सबसे पहला नाम जो आता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है। सुलोचना, परिहास, संवंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, बालकृष्ण भट्ट, लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखे हैं, जो कि साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला में 2 भाग में संकलित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कौटिल्य कुठार, वनीता विलास, कालिदास एवं उनकी कविता, सरदार पूर्ण सिंह, केवल 6 निबंध लिखे। सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, अमेरिका का मान, जॉनी वॉल्ट, हिटमैन। श्याम सुंदर दास, गद्य कुसुमावली, रूपक रहस्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि भाग 1-2, रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं, भाग 2 में 3 निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कूटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता, ये हिंदी के ललित निबंधकार हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर जैनेन्द्र है, पूर्वोदय, सोच विचार, मंथन, गांधी नीति, प्रस्तुत प्रश्न, कड़वी बात, महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, अनुसंधान और आलोचना, विद्यानिवास मिश्र, ये हिंदी के ललित निबंधकार हैं। तुम चंदन हम पानी, छितवन की छाँ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, कौन तू, फुलवा बीनन हारी, कंटीले तारों के आर पार, कुबेर नाथ राय, रस आखेटक, पर्ण मुकुट, निषाद बांसुरी,
लौह मृदंग गंध मादन विषाद योग महाकवि की तर्जनी कामधेनु त्रेता का वृद्ध साम हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना वैष्णव की फिसलन शिकायत मुझे भी है सदाचार का ताबीज निठल्ले की डायरी तब की बात और थी। ये हास्य और व्यंग निबंधकार हैं कौन? हरिशंकर परसाई। वासुदेव शरण अग्रवाल पृथ्वीपुत्र संपूर्णानंद चिदविलास धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय विवेकी राय फिर बेतलवा डालकर शांतिप्रिय द्विवेदी वृंद और विलास आधान सांकल सामयिकी कवि और काव्य युग और साहित्य धरातल प्रतिष्ठान नंद दुलारे वाजपेयी जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य नए प्रश्न देवेंद्र सत्यार्थी धरती गाती है बेला फूले आधी रात बाजत आवे ढोल। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार और उनके निबंध। अब पढ़ लेते हैं कुछ हिंदी आलोचक एवं उनकी कृतियां। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 भाग 2 रस मीमांसा त्रिवेणी भ्रमर गीत सार जैसी ग्रंथावली सूरदास। नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य हिंदी साहित्य 20वीं सदी नया साहित्य नए प्रश्न। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद महाकवि सूरदास राष्ट्रभाषा की समस्या। डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत सुमित्रानंदन पंत साकेत एवं अध्ययन रीतिकाल की भूमिका देव और उनकी कविता आधुनिक हिंदी नाटक कामायनी के अध्ययन की समस्याएं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा शैली विज्ञान। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल सूर साहित्य कबीर मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य। रामविलास शर्मा जी की हैं प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आस्था और सौंदर्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण भाषा और समाज प्राचीन भारत के भाषा परिवार प्रेमचंद और उनका युग मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज। फिर डॉक्टर नामवर सिंह का है नाम। फिर कहानी और नई कहानी छायावाद कविता के नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज इतिहास और विवेचन आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। डॉक्टर देवराज छायावाद का पतन साहित्य चिंता आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अभिव्यंजनावाद जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय। डॉक्टर बच्चन सिंह की रचनाएं हैं। समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती आलोचक और आलोचना। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान नए प्रतिमान पुराने निष्कर्ष। रामस्वरूप चतुर्वेदी नवलेखन भाषा और संवेदना। विद्यानिवास मिश्र रीति विज्ञान। सुरेश चंद्र गुप्त आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत। त्रिशंकु आत्मनेपद। आनंद प्रकाश दीक्षित रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। संस्मरण एवं रेखा चित्र लेखक एवं उनकी रचनाएं। बनारसी दास चतुर्वेदी संस्मरण हमारे आराध्य रेखा चित्र है सेतुबंध। पंडित श्री राम शर्मा जंगल के जीव वे जीते कैसे हैं बोलती प्रतिमाएं। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी मेरा परिवार। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें लाल तारा गेहूं और गुलाब। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जिंदगी मुस्काई माटी हो गई सोना भूले हुए चेहरे दीप जले शंख बजे। प्रकाश चंद गुप्त रेखा चित्र पुरानी स्मृतियां विशाखा। जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब। देवेंद्र सत्यार्थी क्या गोरी क्या सांवरी रेखाएं बोल उठी एक युग एक प्रतीक। विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखाएं जाने अनजाने सेठ गोविंद दास। स्मृतिकरण प्रेम नारायण टंडन अमिट रेखाएं। तो ये है कुछ संस्मरण और रेखा चित्र। काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय। काव्य की आत्मा या प्राण तत्व क्या है, इस विषय में आचार्यों ने 6 संप्रदाय प्रतिपादित किए हैं। संप्रदाय का नाम प्रवर्तक आचार्य और उनके ग्रंथ का नाम। पहला है अलंकार संप्रदाय भामा 6वीं शती काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। फिर दूसरा है रस संप्रदाय भरत मुनि 200 ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र ग्रंथ है। रीति संप्रदाय वामन
काव्यालंकार सूत्र वृत्ति इनका ग्रंथ है। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक प्रवर्तक हैं। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है। फिर है औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है। अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। तो दोस्तों ये है काव्य सिद्धांत या काव्य संप्रदाय, उनके प्रवर्तक आचार्य और उनके प्रमुख ग्रंथ। फिर भक्ति काल से है, कवि है स्वयंभू, समय है 8वीं शती, रचनाएं हैं पाउम चरियु रेठणेमि चरियु स्वयंभू छंद। फिर है पुष्पदंत 10वीं शती, महापुराण जसहर चरियु प्रणय कुमार चरियु, धनपाल 10वीं शती, रचनाएं हैं भविष्यत कहा, देवसेन 10वीं शती, रचनाएं हैं श्रावकाचार, शालिभद्र सूरी 12वीं शती, रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु 12वीं शती, रचना है चंदन बाला रास, जिन्न धर्म सूरी 13वीं शती, रचना है स्थूली भद्र रास, विजय सेन सूरी 13वीं शती, रचना है रेवंत गिरिरास, सुमतिगढ़ी 13वीं शती, रचना है नेमिनाथ रास, सोमप्रभ सूरी 12वीं शती, रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, और जैनाचार्य मेरुतुंग 13वीं शती, रचना है प्रबंध चिंतामणि। तो पद्मावती है मलिक मोहम्मद जैसी की, उसके प्रतीक देख लेते हैं। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, राजा रत्न सेन मन का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है, हीरामन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो दोस्तों ये प्रश्नों में पूछ लेता है कौन किसका प्रतीक है या प्रतीक किसका है। देखिए तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिनमें से 5 अधिक महत्वपूर्ण हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। शेष 7 रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। यह रामकथा पर लिखा गया प्रबंध काव्य है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। तो इस पर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस की रचना कहाँ नहीं हुई है। तो काशी, चित्रकूट और अयोध्या याद रखिएगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन आता है वो आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसकी रचना संमत 1631 विक्रमी मतलब 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने की है। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है। यह समय भी पूछता है कब स्टार्ट हुआ था और कितना समय इसमें लगा था। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। वो कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन कांडों से भी प्रश्न पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा कौन कौन से कांड इसमें हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनके लिखे गए ग्रंथ। चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पत्रु, रसविलास, छंद विचार, मतीराम, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, भूषण, शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, केशव, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जसवंत सिंह, भाषा भूषण, कुलपति मिश्र, रस रहस्य, नखशिख, देव कवि, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भिखारी दास, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सूरती मिश्र, अलंकार माला, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, पद्माकर, पद्माभरण, सोमनाथ, श्रृंगार विलास, रस पीयूष निधि, अलंकार कृष्ण कवि, अलंकार कलानिधि, ग्वाल कवि, अलंकार ब्रह्म भंजन, नखशिख, रस रूपक। फिर है रघुनाथ, रस रहस्य, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, अलंकार चिंतामणि। आधुनिक काल को हम सामान्यतः जिन नामों से जानते हैं वो इस प्रकार है। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया ये नाम है। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। आधुनिक काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दिया गया नाम है। आधुनिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पद्य भाग और गद्य भाग। आधुनिक काल का पद्य साहित्य, आधुनिक काल के
पद्य भाग को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किसको? काव्य जिसको बोलते हैं, काव्य साहित्य को या पद्य भाग को। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवाद युग 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी, नई कविता 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी, हिंदी नवगीत 1960 ईस्वी से 1970 ईस्वी, समकालीन कविता 1970 ईस्वी के उपरांत। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को देख लेते हैं कि 1886 से 1964 ईस्वी इनका समय है। तो इसमें जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी। भारत भारती को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि इसमें राष्ट्र प्रेम की कविताएं थी। पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931। साकेत क्या है? राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं। 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, रंग में भंग, सिद्धराज, वैतालिक, किसान। बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी, मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920, मानसी 1927, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1872 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित, चिंतामणि। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी से लेकर के 1972 ईस्वी। रचनाएं हैं प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बिनी। एक और टॉपिक है छायावाद, 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के पद्य भाग का तृतीय चरण है छायावाद। छायावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। कुछ विद्वान छायावादी काव्य की समय सीमा में विस्तार करके इसे 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानते हैं। छायावाद की परिभाषाएं अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से दी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में छायावाद का, दूसरा प्रयोग शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। फिर है जयशंकर प्रसाद, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। महादेवी वर्मा जी का मत है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। तो ये हैं छायावाद की कुछ परिभाषाएं जो कि परीक्षाओं में पूछ सकता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ छायावादी प्रमुख कवि और उनकी कृतियाएं दी हुई हैं। तो जयशंकर प्रसाद हैं 1890 से 1937 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1963 ईस्वी, अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 ईस्वी, सरोज स्मृति, वेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सुमित्रा नंदन पंत 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी, ग्रंथी 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, महादेवी वर्मा जी 1907 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य 1936, दीपशिखा, यामा 1940 ईस्वी। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य संकलित हैं। छायावाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनमें से परीक्षाएं संबंधी ये तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पे। तो छायावाद, कामायनी आधुनिक युग का छायावादी महाकाव्य है। छायावाद के चारों कवियों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा के समूह के लिए छायावादी कवि चतुष्टय का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद, पंत, निराला के लिए छायावादी वृहत्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंत और निराला की कवियों में प्रगतिवादी चेतना है। निराला ओज और औदात्य के कवि हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पंत ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया है, जबकि प्रसाद ने प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों रूप का चित्रण किया है। पंत अपनी कोमल कल्पलता के लिए विख्यात हैं।
प्रसाद की कामायनी में 12 सर्ग हैं और इनके नाम पढ़ लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इन पर भी प्रश्न पूछता है। दोस्तों पढ़ लेते हैं संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्य एवं उनकी कृतियां। भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथ का नाम है। समय है 200 ईसा पूर्व। रस सूत्र के प्रणेता हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामह काव्यालंकार। समय 6वीं शती। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दंडी काव्यादर्श। समय है 7वीं शती। अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह 7वीं शती के हैं। फिर है वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ का नाम है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा गया है और गुणों की संख्या 20 मानी गई है। रुद्रट काव्यालंकार ग्रंथ है। अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वनिवादी आचार्य हैं। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। ध्वनि संप्रदाय के ये प्रवर्तक भी हैं। अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती ये इनकी रचनाएं हैं। ध्वनिवादी आचार्य हैं। रस सूत्र के चौथे व्याख्याता कहे जाते हैं। इनका मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। रस ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। राजशेखर काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है और 18 अभिकरणों में विभक्त ये ग्रंथ है। केवल एक अभिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त हुआ है। फिर है धनंजय दशरूपक इनका ग्रंथ है। दृश्य काव्य नाटक के विवेचन रूप के 10 भेद इन्होंने माने हैं। भट्टनायक हृदय दर्पण अप्राप्य है। रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। साधारणीकरण के सिद्धांत के आविष्कारक हैं। इनका मत भूमिवाद कहा जाता है। कुंतक वक्रोक्ति जीवित वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक काव्य दोषों के निरूपक आचार्य माने जाते हैं। फिर है क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भोजराज रचना है ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण अलंकारवादी आचार्य हैं। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश सर्वाधिक प्रतिभाशाली आचार्य हैं। रस एवं ध्वनि के समर्थक हैं। ध्वनि संस्थापक परमाचार्य ध्वनि सिद्धांत के भी समर्थक हैं। रुय्यक अलंकार सर्वस्व इनका ग्रंथ है। जयदेव चंद्रलोक इनका ग्रंथ है और 12वीं शती के आचार्य हैं। गीत गोविंद के रचयिता कवि हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं। हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ग्रंथ है साहित्य दर्पण रसवादी आचार्य हैं। साधारणीकरण के व्याख्याता हैं। महाकाव्य के लक्षणाकार हैं। पंडित राज रस गंगाधर जगन्नाथ 17वीं शती के आचार्य हैं। अलंकारों एवं रसों के विवेचक हैं। अप्पय दीक्षित कोलयानंद अलंकारों के विवेचक हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी काव्यशास्त्र के रीतिकालीन आचार्य एवं उनके ग्रंथ की। तो यहाँ पे आचार्य केशवदास कवि प्रिया रसिक प्रिया रीति काल के प्रथम कवि हैं। राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। अलंकारवादी आचार्य हैं। चिंतामणि रचना है ग्रंथ है। कवि कुल कल्पत्रु काव्य विवेक रस विलास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं शुक्ल जी के अनुसार। अलंकारवादी गुण दोष शब्द शक्ति के विवेचक हैं। मतीराम रसराज ललित ललाम अलंकार पंचाशिका इनका ग्रंथ है। कवि भी थे अलंकारवादी आचार्य और आचार्य कर्म दोनों में ये सफल हुए। कुलपति रस रहस्य इनकी रचना है। भिखारीदास काव्य सारांश काव्य निर्णय रस सारांश श्रृंगार निर्णय रस अलंकार नायिका भेद तीनों का विवेचन इन्होंने किया है। सोमनाथ रस पीयूष निधि श्रृंगार विलास इनकी रचना है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का इन्होंने विवेचन किया है। देव भाव विलास भवानी रस नायिका भेद एवं विलास काव्य रसायन अलंकार का विवेचन रस विलास शब्द रसायन आदि इन्होंने किया है। पद्माकर पद्माभरण जगद्विनोद इनकी रचना है। अलंकार रस का विवेचन इन्होंने किया है। ग्वाल कवि रसिकानंद कवि दर्पण साहित्यानंद विशाल काय ग्रंथों के ये रचयिता हैं। जसवंत सिंह
इनका ग्रंथ है भाषा भूषण अलंकारवादी, ये आचार्य हैं। तो दोस्तों ये है मलिक मोहम्मद जायसी, 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी सूफ़ी कवि कहलाते हैं। प्रेम मार्गी सूफ़ी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के निरूढ़ धारा के अंतर्गत आने वाले सूफ़ी कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सर्व प्रमुख हैं। तो इस प्रमुख कवि मतलब इस काल के प्रमुख कवि और उनकी कृतियां हैं मुल्ला दाऊद, चंदायन, कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, काशिम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी। जायसी ने पद्मावत में राजा रथसेन और पद्मावती की प्रेम कथा का निरूपण किया है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का यहाँ पे समाप्ति का समय। आपने वीडियो देखी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखी, वो सारे टॉपिक हमने थोड़े थोड़े टच किए जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। आप सभी लोगों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी लोगों को एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और फिर कल हम सभी लोग ये रिव्यू चेक करेंगे कि किसका कैसा एग्ज़ाम गया और किस प्रकार से किसने कैसे सॉल्व किया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के बाद, एग्ज़ाम के बाद। इस वीडियो और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।